देखो एक कोड ये है और एक कोड ये है, ये ना इक्वल है, इक्वल समझ रहे हो, इनकी लेंथ इक्वल है, ए बी और सी डी की लेंथ इक्वल है। कहता है इनका सेंटर से जो डिस्टेंस होगा ना वो भी इक्वल होगा। ये सेंटर है, सेंटर ओ है, इसका सेंटर से डिस्टेंस ये हो गया और इसका डिस्टेंस ये होगा। कहता है ये भी इक्वल होगा। गिवन क्या है हमारे को, इन सर्कल सी ओ आर में कॉर्ड ए बी इज इक्वल टू कॉर्ड सी डी और ओ एम परपेंडिकुलर, इसका नाम मैं एम डाल रहा हूं, इसका नाम एन डाल रहा हूं। ओ एम परपेंडिकुलर है ए बी पे और ओ एन परपेंडिकुलर है सी डी के। अब तुमको जी परपेंडिकुलर क्यों ड्रा किया, क्योंकि डिस्टेंस होता है ना हमेशा परपेंडिकुलर होता है, डिस्टेंस क्या होता है हमेशा परपेंडिकुलर होता है। तो टू शो क्या है हमारा कि ये ओ एम जो है ना वो ओ एन के बराबर है। कंस्ट्रक्शन क्या करी हमने कि जॉइन ओ बी एंड ओ सी, प्रूफ। देखिए अब हम क्या करेंगे, इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करेंगे, बस ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करने से हो जाएगा। अब ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कैसे करेंगे, कौन कौन से ट्रायंगल हैं, इन ट्रायंगल बी ओ एम एंड ट्रायंगल सी ओ एन, इसमें हमारा एंगल एम आ गया, एंगल एन के इक्वल रीजन 90। ओ बी किसके इक्वल आ गया, ओ सी के, क्योंकि रेडियस। तीसरी चीज क्या होगी, तीसरी चीज ये होगी कि हमारा जो एम बी है ना, एम बी कैपिटल एम बी इक्वल होगा सी एन की। अब तुमको जी ये क्यों है, क्योंकि कॉर्ड इक्वल है तो उनके हाफ भी इक्वल होंगे। अब तुमको जी हाफ कैसे हुए, क्योंकि सेंटर से जो परपेंडिकुलर होता है वो कॉर्ड को आधे आधे में डिवाइड करता है। ये हमने थ्योरम पढ़ी थी, थर्ड थ्योरम में हमने यही पढ़ा था कि सेंटर से जो, देखिए सेंटर से जो परपेंडिकुलर होता है ना वो कॉर्ड को आधे आधे में डिवाइड करता है ना, ये बात पढ़ी थी हमने। तो हमारा एम बी किसका हाफ हो गया, ए बी का हाफ आ गया सी डी के हाफ के, और ए बी और सी डी इक्वल गिवन थे, तो इसलिए ट्रायंगल बी ओ एम कॉन्ग्रुएंट आ गया ट्रायंगल सी ओ एन के। कौन सी प्रॉपर्टी से आया भैया बताओगे, आर एच एस से, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज और एक साइड, आर एच एस से ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट आ गए। ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट आ गए इसलिए ओ एम किसके बराबर आ गया, ओ एन के, ये था हमारा सी पी सी टी। ठीक है जी, ये थ्योरम थी आपकी 9.5। अब हम आगे चल रहे हैं, थ्योरम 9.6 ले रहे हैं। ठीक है, थ्योरम 9.6 कहता है कॉर्ड्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल आर इक्वल इन लेंथ। देखिए इसका कन्वर्स है, ये उसका कन्वर्स है। इसमें क्या दे रखा है कि इनकी सेंटर से डिस्टेंस सेम है, प्रूव करना है कि कॉर्ड की लेंथ इक्वल है। उसमें क्या था, कॉर्ड इक्वल दे रखी थी, सेंटर से डिस्टेंस बराबर करना था। अब इसमें ना क्या दे रखा है कि एक कोड ये है और एक कोड ये है, ये है ए बी और ये है सी डी, और केंद्र से, केंद्र मतलब सेंटर से इनके जो डिस्टेंसेस है ना वो क्या है, बराबर हैं। क्या है, बराबर। शो ये करना है कि ए बी और सी डी भी इक्वल होंगे। बिल्कुल इसका कन्वर्स हो गया कि नहीं हो गया। तो इसमें आपको गिवन क्या है जरा देखिए, गिवन ये है इन सर्कल सी ओ आर, सी ओ आर का मतलब है ओ जिसका सेंटर है, आर जिसका रेडियस है, इसमें ए बी एंड सी डी आर टू कॉर्ड्स, ठीक है, और ओ एम परपेंडिकुलर है ए बी पे
ओ एन परपेंडिकुलर है। अब तुमको जी परपेंडिकुलर क्यों ले रहे हो? अभी अभी मैंने आपको बताया डिस्टेंस हमेशा परपेंडिकुलर होता है। डिस्टेंस क्या होता है हमेशा? तो परपेंडिकुलर तो होगा ही क्योंकि डिस्टेंस है ना। अच्छा अब हमारे को ये 1990 देखा है टू शो क्या है हमारा कि ए बी की लेंथ और सी डी की लेंथ इक्वल है। देखिए अब इसमें हमने कंस्ट्रक्शन क्या होगी, वही होगी कि जॉइन ओ बी और ओ सी, जॉइन ओ बी एंड ओ सी। प्रूफ वही ट्रायंगल को कॉम्बिनेट करेंगे हम इसमें, इन ट्रायंगल एम ओ बी एंड ट्रायंगल एम ओ बी लिया तो दूसरा कौन सा लेंगे एन ओ सी। इन ट्रायंगलों में एंगल एम बराबर है एंगल एन रीजन 90 ईच, ओ बी बराबर है ओ सी के कारण रेडियस ऑफ सेम सर्कल, और तीसरी चीज हमारी ओ एम जो है वो ओ एन के बराबर गिवन है ना। तो हमारा जो ट्रायंगल एम ओ बी कॉन्ग्रुएंट आ गया ट्रायंगल एन ओ सी के किस प्रॉपर्टी से, वही आर एच एस से। अगर ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं, अगर ये हो गए हैं तो एम बी किसके को आ जाएगा, एनसी के, एनसी के एनसी के इसका कारण है सी पी सी टी। अब डबल ऑफ एम बी इज इक्वल टू डबल ऑफ एनसी। अब एम बी का डबल आ गया ए बी, तो ए बी किसके बल आ गया सी डी के। ओके जी आ गई समझ में बात। ये 9.2 क्वेश्चन नंबर 1, टू सर्कल्स ऑफ रेडियाई 5 and 3 इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स। कहता है एक सर्कल है 5 रेडियस का और एक है 3 रेडियस का, ये एक दूसरे को काट रहे हैं, ठीक है जी, 2 पॉइंट पे, एंड द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर इज 4। इनके सेंटरों के बीच का जो डिस्टेंस है ना ओ डैश, ये अपने को 4 दे रखा है। क्या दे रखा है 4, और ये दे रखा है 5 और ये दे रखा है 3। इसका नाम रख दिया ए ओ, और इस कोड को हमने नाम दे दिया, इस कोड को क्या नाम दे दिया बी। तो हमें फाइंड द लेंथ ऑफ कॉमन कोड, हमें इस ए बी की ही लेंथ निकालनी है। टू फाइंड क्या हमारा लेंथ ऑफ कॉमन कोड, और वो कॉमन कोड कौन सी है ए बी। जरा ध्यान से देखिए प्रूफ। देखिए ये जो ट्रायंगल ओ ए ओ डैश हैज साइड्स, इसकी साइड्स क्या हैं 3, 4 and 5। 3, 4 and 5 are Pythagorean triplet. These are Pythagorean triplets। अब तो जी वो क्या होते हैं जो पाइथागोरस थ्योरम को इंप्लीमेंट करते हैं, उसको सेटिस्फाई करते हैं। क्योंकि देखो 3 का स्क्वायर जमा 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर होता है कि नहीं होता। 3 का स्क्वायर 9 जमा में 16 इज इक्वल टू 25, ठीक है, तो 25 इज इक्वल टू 25। इसका मतलब यह है कि जो ट्रायंगल ओ ए ओ डैश इज राइट एंगल्ड ट्रायंगल। अगर ये राइट एंगल्ड ट्रायंगल है तो एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाफ इसका बेस हो गया 4, हाइट हो गई 3, तो कितना आ गया, क्योंकि सबसे लंबी लेंथ जो होती है वो हाइपोटेन्यूज होती है। तो हमारा ये इससे कट गया, ये 2 से कट गया 2, तो इसका एरिया आ गया 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ वी हैव गॉट द एरिया ऑफ द ट्रायंगल 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये किसका एरिया है ट्रायंगल ओ ए ओ डैश का। अब जरा देखिए इस पॉइंट का मैंने नाम दे दिया, इस पॉइंट को मैं बाहर लिख रहा हूं एम लिख रहा हूं इस पॉइंट को,
ये पॉइंट क्योंकि नीचे लिखने की जगह नहीं थी, मैंने ऊपर लगा दिया। अब अगर हम इसी ट्रायंगल का एरिया दोबारा निकाले, एरिया ट्रायंगल ओ ए ओ डैश में अगर हम हाफ में बेस ये ले लें, कौन सा, ओ ओ डैश, तो हाइट क्या आएगी, एम आएगी कि नहीं आएगी, ठीक है आएगी ना। तो हाफ इंटू ओ ओ डैश कितना है, ओ ओ डैश आपको देखा 4 और एम आपको नहीं पता, और ये एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना था 6, क्या था, तो इज इक्वल टू 6, ये 6 कहां से आया, ऑलरेडी प्रूव्ड। तो हमारा इससे 2 से ये कट गया 2, तो 2am किसके इक्वल आ गया 6 के, तो am कितना आ गया 3। अगर am 3 आ गया तो ab जो होगा ना, ab वो डबल होगा am का। अगर am का डबल होगा तो ab कितना आ गया 2 इंटू 3, क्या आ गया 6 सेंटीमीटर। ये समझ आ गया आपको। अब देखिए ये एक सर्कल है, इसके अंदर 2 कॉर्ड इंटरसेक्ट कर रही हैं, एक ये और एक ये, इसका नाम है ए बी और इसका नाम है सी डी। वो कह रहा है कि अगर ये इक्वल कॉर्ड हैं तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग सेगमेंट भी इक्वल होंगे। मतलब समझे हो, मैं आपको पहले यहां गिवन लिख देता हूं। गिवन ये है इन सर्कल सी ओ आर में, ये ओ इसका सेंटर है, कॉर्ड ए बी इज इक्वल टू कॉर्ड सी डी। टू शो ये है कि ये पी पे काट रही है, इंटरसेक्ट एट पी। टू शो इनके कॉरस्पॉन्डिंग सेगमेंट का, मैं समझ रहे हो कि एपी किसके इक्वल होगा सीपी के, और बीपी किसके इक्वल होगा डीपी के। ये इसका मतलब है कॉरस्पॉन्ड, क्योंकि इसके कॉरस्पॉन्डिंग सेगमेंट ये वाला हो गया और इसके कॉरस्पॉन्डिंग सेगमेंट ये वाला हो गया। ये बात समझ आ गई। अब हम इसमें कंस्ट्रक्शन पता क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन इसमें करेंगे कि हमने सेंटर से यहां परपेंडिकुलर ड्रा किया, यहां पे भी परपेंडिकुलर ड्रा किया, ये 90 90 के परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया, इसका नाम एम डाल दिया, इसका नाम एन डाल दिया, कि ड्रॉ OM परपेंडिकुलर टू CD और ON परपेंडिकुलर टू AB, ठीक है जी। और एंड ज्वाइन, और हमने ज्वाइन कर दिया OP। प्रूफ जरा देखिए हम कैसे करेंगे, इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रेट करेंगे। कौन कौन से ट्रायंगल, इन ट्रायंगल MOP एंड ट्रायंगल NOP में जरा एंगल M आ गया एंगल N के 90, ठीक है। OP बराबर है OP कॉमन, और तीसरी चीज क्या आएगी, OM जो है ना OM और अगर होगा ON के। इसका रीजन पता क्या है, क्योंकि कॉर्ड्स इक्वल है। अगर कॉर्ड इक्वल है तो उनके सेंटर से डिस्टेंस भी इक्वल होते हैं। अभी अपने थ्योरम पढ़ी थी, इक्वल कॉर्ड्स आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम सेंटर, तो इसका रिजल्ट लिखना पड़ेगा इक्वल कॉर्ड्स आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम सेंटर। ओके जी, तो ये ट्रायंगल हमारा कॉन्ग्रेट हो गए हैं। ट्रायंगल MOP कॉन्ग्रेट हो गया है ट्रायंगल NOP के किस प्रॉपर्टी से, ये हमारा हो गया, ये इसके इक्वल है ये RHS से। ट्रायंगल कॉन्ग्रेट हो गए हैं तो हमारा ना MP किसके इक्वल आ गया, MP आ गया हमारा NP के इक्वल, किसको आ गया, रीजन CPCT।
अगर एमपी एनपी के इक्वल आ गया, इसे हमने एक नंबर 1 का नाम दे दिया। अब आप एक चीज देखिए, जो एमडी है ना, एमडी वो इक्वल है एनबी के। रीजन बताओगे? क्योंकि ए बी का हाफ इक्वल होगा सी डी के हाफ के। अब वो जी हाफ कैसे हुआ? सेंटर से परपेंडिकुलर कोण को आधे आधे में बांटता है। सेंटर से जो परपेंडिकुलर रहता है वो कोण को हाफ हाफ में डिवाइड करता है। तो ये है हमारा, इसका है नंबर 2 नाम दे दिया, और नंबर 1 इसका नाम दिया था। ऐड कर लिया हमने 1 और 2 को। अगर ऐड बनो एमपी, मतलब एमपी, ये एमपी जमा में एमडी, और ये एनपी जमा में एनबी। जरा देखिए, एमपी जमा एमडी क्या आ गया? एमपी जमा एमडी क्या आ गया? पीडी आ गया कि नहीं आ गया? और एनपी जमा एनपी क्या आ गया? पीबी आ गया कि नहीं हो गया? प्रूव हो गई ना बात ये? अरे प्रूव्ड हो गई कि नहीं हो गई? ये बात प्रूव हो गई। अब आगे और देखिए कि इसका नाम भी हम 3 रख देते हैं। देखिए ये आ गया था हमारा। अब पीडी, अगर हमने पीडी लेना है तो सीडी किसके इक्वल आएगा? ए बी के। क्यों? और गिवन है ना, ये है नंबर 4। सब्ट्रैक्ट 3 फ्रॉम 4। सीडी में से देखो, सीडी में से पीडी गया तो क्या आ गया? अरे सीपी आ गया ना। अरे देखो ना, सीडी में से आप पीडी निकाल दोगे तो सीपी तो बचेगा। और ऐसे एबी में से पीबी निकाल दोगे तो क्या बचेगा? एपी। ये भी प्रूव हो गई बात, हैंस प्रूव्ड।